अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं KN न्यूज़ आवाज़ खल्क। प्रोग्राम में बात करेंगे ब्लैक मैजिक के हवाले से। थोड़ा सा नाजरीन जायज़ा लें कि सऊदी अरब के अंदर जो शख्स भी काला जादू करता है, ब्लैक मैजिक करता है, उस पर जो सज़ा दी जाती है उसके लिए एक यूनिट है, एक फोर्स है जिसको हम एंटी विच क्राफ्ट यूनिट बोलते हैं, जो सिर्फ काला जादू करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती है। तो आज हमारे प्रोग्राम में हम आवाम से भी यही बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी काला जादू करते हैं उनके खिलाफ भी इस तरह का डिपार्टमेंट बनना चाहिए, ऐसी फोर्स बननी चाहिए। मेरे साथ रहिएगा, आवाम से लेते हैं आवाम की राय। हसन, मुझे ये बताओ कि जो काला जादू करने वाले लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई फोर्स ऐसी बननी चाहिए जो काला जादू करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन ले? देखिए, बीइंग हम मुस्लिम है, पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब में काला जादू जो करता है उस पर लानत डाली जाती है और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ना एक मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो गलियों के अमल है ना कि ये जादू हम ये कर देंगे, ये सिर्फ पैसे बटोरने के तरीके हैं। गरीब अवाम है बेचारी, ज़्यादातर इसमें खसूसी जो वो ख़वातीन बेचारी शिकार होती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, मैं उससे प्यार करती हूँ, व्हाटएवर ऐसी बातें। तो ये एक ना आप लगा लें कि एक पैसा कमाने का ढोंग है। लेकिन जो नसीब में लिखा होता है, जो तकदीर में लिखा होता है, अल्लाह ताला के फैसले कोई भी बदल नहीं सकता। कोई भी ऐसी कायनात में चीज़ ऐसी अल्लाह ने खल्क नहीं की जिसका कोई काम ना हो। लेकिन ये जो काला इल्म है ये लोगों ने खुद किया है और ये सब कुछ झूठ है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते। हम आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकले तो हर चीज़ हमारे पास आती है, वो खुद दूर जाती है, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। तो वहाँ फोर्स बननी चाहिए जो चेक एंड बैलेंस है। नहीं, फोर्स नहीं बननी चाहिए। जहाँ कुछ ज़्यादा लोग हैं उनको किसी जगह पे मूव किया जाए और एक दो बंदे ऐसे हैं जो इन चीज़ों का इल्म रखते हों, ताकि ये जो गली मोहल्ले में जो रोजगार उनको लूट लिया, तुम्हारे ऊपर वो जादू कर दिया, वो ये ताकि चेक एंड बैलेंस हो। जो गरीब लोग बेचारे लुट रहे हैं ना, लुटता तो बंदा ही है और इन्हें जो मर्द से पैसे लेने उधर दे देने हैं, तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन नई फोर्स नहीं होनी चाहिए। जहाँ कुछ ज्यादा लोग हैं उसी फोर्स में, जैसे CCTV में आप देख लें, पुलिस में उन्होंने मूव किए थे, इसी तरह कोई ऐसे बंदे हो जो पढ़े लिखे हो, जो मतलब महकमा औकाफ से ले लें, जिन्होंने सिर्फ साल में 2 दिन काम करना था, या छोटी ईद या बड़ी ईद, उन्होंने सिर्फ चांद दिखाना, उनमें से कोई बंदों को ले लें ताकि ये चेक एंड बैलेंस हो। और छोटी सतह से ये शुरू होगा तो फिर ये बड़ी सतह तक जाएगा। एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। हाँ, एक्शन होना चाहिए। देखें, गरीब बंदे से पैसा बटोर रहे हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं होता, तो ये नई फोर्स नहीं बननी चाहिए। जो लोग फजूल में बैठे हुए ना, जैसे महकमा औकाफ के बहुत लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं, वो सिर्फ ईद का चांद दिखा, उनको इधर मूव कर देना चाहिए। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद भाई, जिस तरह हम देखते हैं अक्सर के काला इल्म करने वालों की पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी फोर्स बननी चाहिए जो उनके खिलाफ फौरन एक्शन ले। जिस तरह आजकल जो फोर्सेस के अंदर से फोर्सेस आ रही हैं वो एक्शन ले रही हैं तेजी से, और काला जादू करने वालों के खिलाफ कोई डिपार्टमेंट ऐसा बनना चाहिए पाकिस्तान में। आई थिंक ये अच्छा डिसीजन होगा अगर गवर्नमेंट इसके लिए कुछ एक्शन लेती है तो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये इस काम में मुलव्वस तो होते हैं, लेकिन जब वो जाहिर हो जाते हैं तो उनके लिए कोई सज़ा नहीं है, क्योंकि ये अमल ही ऐसा है कि इसके लिए कोई सज़ा तो नहीं है। कानून भी इसके बारे में कोई सज़ा नहीं देता। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें एक्शन में आती है तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा जेस्चर होगा गवर्नमेंट की तरफ से, आवाम के लिए भी। ये जो काला जादू करने वाले लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, ये कितने % ऐसे लोग होंगे जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, लोग मर गए हैं, अमीर से गरीब हो गए हैं? कुछ इस हवाले से परसेंटेज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मीडिया से ही पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वजूद में हैं और लोग उसको यूज़ भी करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, घराने तबाह हो जाते हैं, और इवन दो कि शादियां जो हैं वो उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। तो एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को इस हवाले से। आई स्ट्रांगली, मेरी ओपिनियन यही है कि लेना चाहिए गवर्नमेंट को इनके बारे में ख़ास तौर पे, कि यार ये मना करना चाहिए इनको कि यार आप अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं, तो बजाय कि जादुई चीज़ों पे जाएं, उस खालिक़े कायनात के हजूर झुकें और अपनी सारी ज़रूरतों उसके बताएं, वो पूरी करने में कादिर खुदा है। चले, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कुर्बान खान। यहाँ पे क्या करने आए हैं? शॉपिंग करने आया था। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी काला जादू करते हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई फोर्स बननी चाहिए, कोई डिपार्टमेंट ऐसा बनना चाहिए जो करंट फौरी तौर पे उनके खिलाफ एक्शन ले? ये बिल्कुल बनना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि जैसे एक CCT डिपार्टमेंट बना हुआ है पंजाब का, वैसे ही एक ये डिपार्टमेंट भी बनना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई में मुलविस होता है तो हुकूमत जो है उसके खिलाफ एक्शन ले जल्द से जल्द।
क्योंकि ऑलरेडी हमने भी इस बार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस किया है, और जब हमने पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल की थी तो इस तरह का उनका ये रिस्पॉन्स था कि ऐसा कोई भी कानून अभी तक यहाँ पे नहीं बना हुआ कि हम इस बारे में कार्रवाई कर सकें। तो अगर इस तरह का कोई डिपार्टमेंट बन जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, स्पेशली उन लोगों को जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें फेस कर चुके हुए हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि एज सून एज पॉसिबल एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाए जो कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को लेके कार्रवाई करे, और जो इस तरह की चीज़ों में मुलविस होते हैं, जाली पीर बने हुए हैं, जाली अमल बने हुए हैं, उन लोगों को पकड़ के जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या नाम है आप? सर मलक इकबाल नाम है जी मेरा। इकबाल भाई, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी काला जादू करते हैं उनके खिलाफ कोई फोर्स बननी चाहिए? सर जी मैं तो कहता हूँ फोर्स ही बननी चाहिए, बल्कि इनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का कानून को एक्ट बनना चाहिए जो इनके लिए एक नसीहत बने, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फ्रॉडिये लोग हैं, औरतों को तरह तरह की बातें सुनाते हैं, तरह तरह की बातें सुनाने के सास और बहू में लड़ाइयाँ शुरू करा देते हैं, और उसके बाद जो होती है उनकी भाभी होती हैं देवरानी, उनमें लड़ाइयाँ शुरू करा देते हैं, घरों में बहुत किस्म के फसाद पैदा करते हैं। ये काला जादू फ्रॉडी होती हैं सारी, तो इनके खिलाफ तो सब जबरदस्त किस्म का कानून बनना चाहिए, जिस तरह दूसरे चीज़ों में कानून बने हैं, दूसरे लोगों के उन्होंने काफ़ी सजाएं रखी हैं, इनके खिलाफ भी होना चाहिए। 2025 के अंदर जिस तरह गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट बने हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने CCD बनाया है और इसी तरह पैरा फोर्स बनाई है, क्या आप समझते हैं कि जो लोग भी काला जादू करते हैं उनके खिलाफ भी ऐसी फोर्स बननी चाहिए जो गरीब आदमियों को लूट रही है, जो लोगों के घर तबाह कर रही है? सर लूट भी रही है, लोगों के घर भी तबाह करा रही है। आप देखिए ना, जिसके घर औलाद नहीं होती वो जाके काला जादू वाले के पास जब मुझे लाद चाहिए, अलग से खाक लाद देनी है, वो उनसे पैसे लूट रहे हैं, लड़ाइयाँ डाल रहे हैं। एक सास के चली जाती है कि ये मेरी बहू अच्छी नहीं है, वो कहते हैं तवीज़ देते हैं, आपकी जो बहू है जनाब ये बड़ी अच्छी हो जाएगी, वो कहती है मेरी बहू है मैंने बेटे से जुदा करनी है, वो तवीज़ देते हैं, उसको भगा देते हैं। तो किसी को कहता मैं शादी करनी है, वो उनकी शादी नहीं हो रही, कहते पैसे तो मैं आपकी शादी करवा दूंगा, शादी उसकी अपनी हो ही नहीं होती, दूसरों की शादी करवा रहा होता है। ये सब फ्रॉडिये हैं। तो इनके खिलाफ क्या कहेंगे गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि क्या डिपार्टमेंट बनाना चाहिए? सर जिस तरह CCD बना है, देखो उनका एक अवाम को रिजल्ट मिला है, इसी तरह जैसे पीरा बना है अवाम को रिजल्ट मिला है, एक इनके खिलाफ भी टीम बननी चाहिए। ये जितने फ्रॉडी हैं सबको पकड़ के ना तो कैमरे के सामने ला के ना इनको उल्टा लटकाए, फांसी तो ना दे, उल्टा लटका दे ताकि ये काला जादू छोड़ के ना तो सीधे जादू पे आ जाए। चले, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोइन। मोइन, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो वैसे बस थोड़ी शॉपिंग करने आया था। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी काला जादू करते हैं उनके खिलाफ क्या कोई ऐसी डिपार्टमेंट बनना चाहिए, ऐसी फोर्स बननी चाहिए कि उनके खिलाफ जो एक्शन हो वो फिल फॉर हो जाए? जी ये तो है कि जिस तरह CCD वगैरह बनाई है और इन लोगों ने बाकी डिपार्टमेंट्स बनाए हैं कि हम क्राइम को रोकें, उस तरह इनके लिए भी बनानी चाहिए, क्योंकि आम हर घर में तकरीबन आम है ये लोग हसद वगैरह और काला जादू वगैरह, तो इन लोगों को बनाना चाहिए कि इस तरह का दायरा, इस तरह की टीम है कि उनको पकड़े और इनको तकरीबन कह लें कि इनको डेड कर दें बिल्कुल, क्यों आइंदा नेक्स्ट डे वो सोचे भी ना, उनकी आगे आने वाली नस्लें जो हैं। तो ये जो काला जादू करते हैं, ये जिन फैमिलीज को नुकसान दे रहे होते हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? कोई अमीर आदमी है, पता चलता है 6 माह बाद वो गरीब हो गया है, किसी के घर के रिश्ते नहीं हो रहे, ये काला जादू करने वाले फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या देखते हो इसको? सर यही है कि इन लोगों ने अपनी पहचान छुपाई हुई है और इसी बेस के ऊपर अब आप एक टीम बनाए, उसके मुताबिक इस टीम में डिफरेंट तरह के लोग होंगे जो इनको कैच करने वाले होंगे, जिनको इनका लिंक्स होगा कि कहाँ पे ये लोग बैठे हैं, किस किस एरियाज इन लोगों ने कौन कौन से एरियाज कवर किए हुए हैं। बाकी अगर घरों की बात आती है तो घर तो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों देखी हैं, हमारे कुछ कह लें रिलेटिव्स कह लें, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने बचाया हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं छोड़ते लोग। अच्छा, तो गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? गवर्नमेंट को ये कहना चाहेंगे कि बस इस पे फोकस करें और हम हमारी भी जान छुड़वाएं। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली हसन। अली भाई, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो काला जादू करने वाले लोग हैं, क्या इनके खिलाफ कोई फोर्स बननी चाहिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनना चाहिए जैसे कि पंजाब के अंदर या हमारी गवर्नमेंट के अंदर बाकी डिपार्टमेंट बने हैं? बिल्कुल बनना चाहिए, ठीक है। मासूम लोगों को जो है वो बिकाते हैं, बिका के उनके खिलाफ जो है वो अच्छे अच्छे पैसे बिटोर लेते हैं। आम घरों की औरतों को जो है
وہ یہ ٹریپ کرتے ہیں, سونا وغیرہ چھین لیتے ہیں ان سے. تو بالکل ایسا جو ہے وہ محکمہ ہونا چاہیے جو سخت ایکشن, اور اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اس کی جو ہے وہ جتنا بھی ہے قرآن کے اوپر غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے, اور اس سے مسئلے کے حل کرنا چاہیے, نہ کہ سادہ لوگوں کو جو چال باز ہیں وہ لوگ یوز کرتے ہیں, اور یوز کرنے کے بعد ان سے پیسے بھی بٹورتے ہیں, اور ان کی جو معصوم بچیاں ان کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. اچھا, تو 2025 سے پہلے آپ نے دیکھا ہو, یعنی کہ اس سال سے پہلے یا اب تک آپ نے دیکھا ہو جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہو؟ نہیں, یہاں پہ پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں ہے, اور اگر کوئی ایکشن لینے کا بھی ہو تو وہ پیسے دے کے باہر آ جاتے ہیں. تو کیا اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے بالکل. تو کیا ایسی فورس وغیرہ بننی چاہیے جو ہر جو ہے برائی کے لیے کوئی نہ کوئی محکمہ ہے, اس کے لیے بھی ایک جو ہے ضرورت ہے یہاں پہ بھی جو ہے کہ عام لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے. تو کالا جادو کرنے والوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کتنی سزا ہونی چاہیے؟ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے جو کہ آئندہ کسی کے بارے میں جو ہے ایسا نہ کریں. لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں پڑوا دیتے ہیں اسی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اس میں سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے تاکہ سزا ہو اور امپلیمنٹ ہو سزا کے اوپر, نہ کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے انہیں. چلیں, شکریہ. نام ہے آپ؟ لائبہ. لائبہ, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی فورس بننی چاہیے جو فوری ایکشن لے؟ یا ایگزیکٹلی بننی چاہیے, کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ فراڈ کا شکار ہو رہی ہے. سو آئی تھنک بننی چاہیے. تو اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کالا جادو کرنے والوں کو سزا ملی ہو یا دیکھا ہو؟ جی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. تو گورنمنٹ کو کیا کہیں گے کہ جس طرح باقی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے خلاف بھی کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا بنے یا فورس ایسی بنے؟ ہاں, آئی تھنک پاکستان کے لوگ کافی سپرسٹیشن کا شکار ہے, تو آئی تھنک ایسی کوئی فورس ہونی چاہیے. جیسے ہماری گورنمنٹ مختلف ڈپارٹمنٹ میں ایکشن لے رہی ہے, سو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا سپرسٹیشن ہماری عوام کے درمیان کریٹ ہے. سو آئی تھنک دیٹس اے گڈ پوائنٹ کہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. چلیں, تھینک یو. یو آر ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ راؤ طارق. راؤ طارق بھائی, پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بھی کالا جادو کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے, کوئی فورس بننی چاہیے؟ جی لازمی ہے, فورس بننی چاہیے. پچھلی آپ نے دیکھا تو ہے, پچھلی حکومت بھی کالا جادو پہ چلتی رہی ہے, تو یہ جادوؤں سے ملک تو نہیں چلتے نا. تو یہ ایسی فورس تو ہونی چاہیے جو ان ایسے گندے جنہوں نے زائم کو بند کیا جائے, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ تو ہونا چاہیے, اور لازمی ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, یہ جادو ٹونے سے تھوڑی چلتا ہے, یہ تو اللہ کے نام سے چلتا ہے ملک. اچھا, تو کبھی آپ نے اپنی فیملی کے اندر کوئی ایسا شخص دیکھا ہو جس پہ جادو کے اثرات ہوں, کالے جادو کے اثرات ہوں, اور اس کی بیچارے کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا. میری تو اپنی فیملی ہے, اللہ اللہ کرنے والی ہے, نمازی پرہیزی ہے. ہم تو اللہ کے پہ یقین کرتے ہیں, جادو ٹونے پہ تو یقین نہیں کرتے, نہ ہمارا یقین ہے. یہ تو اللہ پہ یقین ہے, اس لیے جادو ٹونا ہمیں نہیں کوئی اثر کرتا اللہ کا. یعنی کہ جو لوگ بھی یہ جادو ٹونا کرتے ہیں, گورنمنٹ کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو چاہیے ان کے بارے میں ایکشن لے, اور جیسے یہ مریم کی گورنمنٹ اچھی کام کر رہی ہے, تو اس طرح ان کے ایسے بندوں کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے جو ہر جگہ وہ مختلف جگہوں پہ جادو ٹونا کر کے اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ان کو ہٹانا چاہیے. ان کے خلاف فل ایکشن لینا چاہیے تاکہ ایسے بندے معاشرے سے دور کیا جائے ایسے. چلیں, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ سر میرا نام اجاز علی ہے. اجاز بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی فورس بننی چاہیے, کوئی ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے؟ جی بالکل سر, بننا چاہیے. سب سے بڑے ملک کے نقصان دہ یہ بات ہے, یہ لوگوں کو زندگیاں لوٹتے ہیں, اور جو کاروبار سے وہ جمع پونجی غریب آدمی جو نام نہاد بنے ہوئے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں. تو یہ ان کی عمر بھر کی جمع پونجی وہ کھینچ لیتے ہیں اور لوگوں کو کنگال کر دیتے ہیں. میں نے بہت سے ایسے دیکھے ہیں, میرے پہ خود یہ بیتی ہے اور میری بیوی پہ یہ بیتی ہے. یعنی کہ آپ پہ جادو ہوا ہے, کتنا کو خرچہ کر چکے ہیں اس جادو کے توڑ کے لیے آپ؟ سر آپ کہیں کہ میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہیں, تقریباً خدا کی قسم میں کم و بیش 6-7 لاکھ روپے کا نقصان کر چکا ہوں. 6-7 لاکھ کا؟ جی سر, میں آپ سے کنفرم بات کر رہا ہوں. تو آپ کی بیوی پہ بھی جادو ہوا ہے؟ بالکل ہوا ہے سر. اچھا, تو گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح کا محکمہ یہ بننا چاہیے جو صرف کالا جادو والوں کو پکڑے؟ سر وہ محکمہ ایسا ہونا چاہیے, وہ سعودی عرب میں بھی ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اسی طرز پہ پاکستان میں بھی ایسا محکمہ بننا چاہیے جو صحیح علماء کرام جو ہمارے ہیں ان کے آدمی ساتھ لیے جائیں, اور فورس بننی چاہیے. اور ان کو جس جگہ پہ ان کی دکانیں ہیں, ان کے جدھر بھی یہ رہائش پذیر ہیں,
یہ قبرستانوں میں ہوتے ہیں، ان کے کیٹے بنے ہوئے ہیں اور کسی جگہ پہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ شاہزیب نام ہے میرا۔ شاہزیب، کیا پاکستان کے اندر یہ جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہیں، بلیک میجک کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی فورس پاکستان میں بننی چاہیے؟ جی بالکل بننی چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے اسلام مخالف کالا جادو اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے اپنا ذریعہ آمدنی بنائے۔ لوگوں نے آج اس طریقے سے فراڈ کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سی سی ٹی وی کو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف۔ اب سی سی ٹی وی اتنا اچھا کام کر رہی ہے تو میرے حساب سے سی سی ٹی وی کو ایک اچھا ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف بھی، تاکہ اس جو ہے بیماری سے بھی ہماری عوام کو جو نجات ملے۔ اور یہ جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی فیملی کے اندر جس پہ ہوا ہو، اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے؟ جی سر، الحمدللہ بھی ایسا تو کیس ریکارڈ نہیں ہوا، لیکن جو سننے میں آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو یقین مانیے یہی سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے، لائک کہ وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے سینٹیمنٹس میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سب سے محفوظ رکھے سب کو اول تو اس چیز سے۔ تو باقی میری تو یہی رائے ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ نے سی سی ٹی کا نام لیا، آپ گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ کوئی اس قسم کا ڈپارٹمنٹ بنائے جو صرف کالا جادو کرنے والوں کے، جتنے بھی لوگ کالا جادو کرنے والے، پہلے انفارمیشن لیں پھر ایکشن لیں کوئی؟ جی بالکل، اس کے لیے کوئی اسپیشل فورس بنانی چاہیے، کوئی انٹیلیجنس بنانی چاہیے جو کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر انوالو ہو، تاکہ ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جو جنریشن ہے ہم اس کو سیکیور کر سکیں۔ جی چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام غلام سل ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی فورس بننی چاہیے، کوئی ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے؟ بالکل، جیسے ہر چیز بناتے ہیں، ریڑیاں اٹھانے والے یا رکشے والے یا جن کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے خلاف بھی ہے، کیونکہ وہ جو گھر میں جس کے گھر میں ہوتا ہے اس گھر کا کھانا خراب ہو جاتا ہے، وہ بیچارے یا تو چارپائی پر یا زندگی اور موت کا ہار جاتے ہیں۔ تو یہ جگہ جگہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ تو یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہو، یا کوئی محلے میں دیکھا ہو یا فیملی میں دیکھا ہو کہ جس شخص پہ کالا جادو ہو جاتا ہے اس کے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے؟ اس کے گھر والوں کا برا حال ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ تنگ اور برا حال ہی ہونا، اور کیا ہونا ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں، آپ گورنمنٹ کو اس بارے میں کہنا چاہیں گے کہ کس قسم کا ادارہ بنانا چاہیے ان کالا جادو کرنے والوں کے خلاف؟ یہ جیسا یہ پیرا فوج یا جو دوسری ہماری پولیس ہے، اس کو یہ چاہیے کہ یہ ان کا تحفظ کرے اور ان کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چلے، شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے سر؟ جی میرا نام خرم ہے جی۔ خرم بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بھی کالا جادو کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے یا فورس بننی چاہیے؟ جی ڈیفینیٹلی بننا چاہیے، کیوں نہیں بننی چاہیے؟ انہیں بھی پوچھنے والا کوئی ہو، یہ تو لوگوں کے جذبات سے ہر چیز سے یہ کھیلتے ہیں، یہ ٹھیک ہے جی، یہ جتنے بھی ہے یہ فراڈ ہے سارا، جتنا بھی ہے کالا جادو والے۔ تو میرے خیال سے ان کے لیے تو خصوصی بننی چاہیے، میرے خیال سے ان کے لیے تو ان کو پکڑ کے میرا خیال ایسی سزا دینی چاہیے کہ عبرت ناک ہو ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ میرا خیال سے حکومت کی طرف بھی ایکشن لینا چاہیے اور ضرور لینا چاہیے۔ اچھا سر، تو کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی فیملی کے اندر، محلے کے اندر، کہ جن لوگوں پہ کالا جادو ہو جاتا ہے ان بیچاروں کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ بس کالا جادو ہو جاتا ہے، بس یہ ایمان کی کمزوری بھی ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو ہیں جو کرنے والے ہیں، یہ برحق ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو خاص طور پہ پڑھنا چاہیے۔ وہ میرا کرنے والے جو سے یہ بھی تو مسلمان نہیں ہے میرے خیال سے، جو لوگ یہ ہیں مسلمان ہی نہیں ہیں یہ لوگ، تو یہ لوگوں کے گھر پر بات کر رہے ہیں، یہ خاندان پر بات کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر یہ ہونا چاہیے، اور ہمارے عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف یہ رجوع کریں اور اللہ سے مانگے جو بھی مانگنا ہے۔ یہ ہر چیز آزمائش ہے دنیا میں، تو یہ لوگوں کے پاس نہ جائے، میرے خیال سے ان لوگوں فراڈیوں کے پاس نہ جائیں۔ اچھا، تو گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس قسم کی فورس بننی چاہیے جو کالا جادو کرتے ہیں، فیملیز کو برباد کرتے ہیں اور باقی خاندانوں کو تباہ کرتے ہیں؟ جی یہ بڑی اسٹرکٹلی فورس بننی چاہیے میرے خیال سے ان کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو پکڑ کے تو میرا خیال ہے یہ تو سزائے موت کے میرا خیال حقدار ہی ہیں لوگ، جو سے یہ گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، خاندان کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور میرے خیال سے کافی گھر انہوں نے تباہ کر بھی دیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو یہ فوج جو پیرا فورس بنا رہے ہیں، سی سی ٹی جو سی بھی بنا رہے ہیں، یہ تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے لازمی، یہ بہت ہی ضروری ہے میرے خیال سے، بہت ہی ضروری ہے یہ تو۔
चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? शाहिद। शायद भाई, ये क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो लोग काला जादू करते हैं उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंट बनना चाहिए या फोर्स बननी चाहिए? हाँ, बननी चाहिए, बननी चाहिए। और उसको जो है ना सजा देनी चाहिए जो करता है किसी के खिलाफ, और बिला जवाज। और उसको पता भी नहीं होता कि कोई करवा रहा है, किस मकसद के लिए करवा रहा है। अगर वो मकसद भी पूरा, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि वो काम होने वाला है या नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने तलाक दी हुई है बीवी को, और वो 25 साल 26 साल बीत गए हैं, और वो काले जादू के जरिए फिर उसको जो है ना तंग कर रहे हैं लोग। तो ये तो बात गलत है ना। 26 साल गुजर गए हैं और फिर तंग करना शुरू किया काले जादू के जरिए, तो ये तो बात गलत है। उसको सजा होनी चाहिए। जो बंदा करवाता है उसका नाम दे जाके ऐसा बनना चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए। किस किस्म की फोर्स बननी चाहिए आपके नजरिए के मुताबिक? ये इसको सख्त से सख्त सजा देने वाली फोर्स बननी चाहिए, फौरी सख्त सजा देने वाली। तो एक और क्वेश्चन है, कभी आपने किसी को ऐसे को देखा हो, शख्स को देखा हो जिस पे काला जादू हुआ और उसकी फैमिली भुगत रही हो? ऐसा होता है। काला जादू ये बड़ा एक छुपा हुआ काम है, ये ओपन नहीं है। ये बड़ा एक होशियारी चालाकी वाला काम है। तो इसलिए बेहतर तो यही है जिस पे जादू होता है ना, वो ये बने फोर्स और वो उधर जाए सीधा और नाम दे उसको, फिर खत्म होगा। कभी आपने देखा है कि नस्लें भी तबाह हो जाती हैं काले जादू से? नस्लें तो मेरा ये ईमान नहीं है, मेरा ये ईमान बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नहीं किसी को होता, वैसे तंग करता है बंदा, काले जादू वाला तंग करता है आर्जी तौर पर। अच्छा, तो गवर्नमेंट को क्या कहेंगे कि इसके खिलाफ किस तरह का एक्शन ले? कानून बनाना चाहिए ना, इसकी भी कानून साजी होनी चाहिए। तो इसका भी जो है ना पूरा सजा देनी चाहिए जो काले जादू करते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे आवाम को? शुक्रिया आपका, मेहरबानी बहुत। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तौहीद अहमद। तौहीद भाई, मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी काला जादू करते हैं उनके खिलाफ कोई फोर्स बननी चाहिए, कोई डिपार्टमेंट बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को तो वो ऊपर नीचे की बातें करके बताते हैं ये हो गया वो हो गया, तो हर बंदा इसी के पीछे लगा हुआ है। तो कितना को खर्चा कर जाता है एक आदमी जो काला जादू के पीछे पड़ जाता है? ये तो उसी को पता जो करता है, जिसके ऊपर बीतती है। हर बंदा इसी, हम रिक्शा ड्राइवर हैं, हमारे साथ कोई बैठता कोई ऐसा बंदा बता दो, मैं हम तो यही कहते हैं हमें तो कोई पता नहीं है कौन है ऐसा बंदा जो काम करता है। हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर नमाज पढ़ो और अल्लाह के ऊपर करो यकीन, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस पे भी फोर्स बनानी चाहिए, जो लोग भी काला जादू करने वाले लोग हैं जो दूसरे इंसानों को तकलीफ में देते हैं उनके खिलाफ? बिल्कुल करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए, ताकि ये दूसरों को ऐसी तकलीफ ना हो। कोई ऐसे बंदे होते हैं, अभी ये थोड़े दिनों का वाकया, मेरा बेटा पेट्रोल पंप पे काम करता है, तो आया बंदा एक होंडे पे 125 पे, तो बोलने लगा चेंज दे दे, कह रहा नहीं भाईजान मैंने नहीं देना। तो चेंज उसने पता नहीं क्या बात की है, तो उसने कोई ऐसा सबक पढ़ा, 2.5 फट सुना, वो फट सबक पढ़ा, 70,000 रुपया उसने इकट्ठा करके दे दिया और 70,000 रुपया लेके चला गया। साथ एक बंदा बैठा हुआ था उसको छोड़ गया, और मेरे बेटे ने उसको पकड़ लिया और कह रहा जी मैं तो उसके साथ था, मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे गाजी रोड से उन्होंने पकड़ा था, तो यहाँ पे आगे वो मुझे 5,000 रुपये की लालच दी है, तो मुझे वो छोड़ गया। और उसको पुलिस थाना किया तो उन्होंने कहा जी आपका बेटा ही मुजरिम है, अपने हाथ से पैसे गिन के दे रहा है। ऐसा उसको ऊपर जादू कर दिया उन्हें। ये वो 70,000 रुपया भी भर रहे हैं, हर महीने काटा जा रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही कहेंगे ना कि ऐसे कुछ स्वप्न बनाए तो जो मजदूर आदमी का कोई ख्याल करे, कोई भी नहीं करता। और मुफ्त की डस पड़ेगी 70,000 रुपये की, तो अगलों ने कहा जी हमें भरो, नहीं तो आप नौकरी से फारेंगे तब भी भरो। चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ मुश्ताक। आसिफ भाई, पाकिस्तान के अंदर ये जो काला जादू करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कोई फोर्स बननी चाहिए, कोई डिपार्टमेंट बनना चाहिए ताकि इनके खिलाफ कोई एक्शन हो सके? जी भाईजान, बिल्कुल कोई फोर्स बननी चाहिए, कोई सख्त तरीन इसके ऊपर अमेंडमेंट हो गए, कोई लॉ इसके ऊपर बनना चाहिए, चूँकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बस्ते बसाए घर जो है वो बर्बाद हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें डिफेक्ट हमारे मुल्क में, हमारे घरों में सिर्फ इनकी वजह से पैदा हो रहे हैं। तो इनके खिलाफ कोई एक अच्छा सा कानून होना चाहिए जिसकी कम से कम सज़ा को 10 साल हो, और इसके ऊपर कोई एक अच्छी सी फोर्स बननी चाहिए, जिस तरह अताई डॉक्टरों के ऊपर बनी हुई है या जिस तरह और दूसरे महकमा जात के ऊपर बने हुए, इसी तरह इसके ऊपर भी
एक कोई सख्त फोर्स और सख्त लॉ और सख्त इम्प्लीमेंट होने के लिए कोई इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अच्छा सर, कभी आपने देखा हो किसी फैमिली पे जिस पे काला जादू हो जाता है, उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है? सर हम आम रूटीन में ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, अपने गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में ऐसे वाक़यात बहुत सारे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन होती है, वो ना जी सकते हैं ना वो मर सकते हैं। वो हमेशा कभी हॉस्पिटलों में धक्के खाते हैं, वो कभी बाबों के पास जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन उनकी कोई भी दादरसी नहीं होती और वो जादू इतना सख्त होता है कि उनको बेचारे आखिर कब्र में पहुंच जाते हैं। तो गवर्नमेंट को किस किस्म की फोर्स बनानी चाहिए जो आप समझते हो कि यार ये फौरी एक्शन ले लेगी? सर जिस तरह देखें पीरा फोर्स बनाई है, सीसीडी बनाई है, इसी तरह एक फोर्स, स्पेशल फोर्स बनानी चाहिए इनके ऊपर को, उनको पकड़े और पकड़ के इनको सजा भी दिलवाए, इनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करे और अदालत में पेश करे और इनको सजा हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है यार? अली रजा। पढ़ते हो? मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या आप समझते हो कि पाकिस्तान के अंदर ये जो काला जादू करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ कोई फोर्स बननी चाहिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ वो जो काला जादू करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सके? इनके खिलाफ बननी चाहिए क्योंकि ये गलत काम है, घरों में फसाद पैदा करता है, लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होते हैं। जैसे सीसीडी बनी है इस तरह ये भी बननी चाहिए और जो काला जादू करते हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे आप? गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे कि हम जल्द जो काला जादू करते हैं उनको पकड़ना चाहिए। वो घरों में लड़ाई फसाद पैदा करते हैं जिसकी वजह से माशरा खराब होता है और अवाम डील हो रही है। तो सीसीडी का आपने नाम लिया, सीसीडी पसंद है? हाँ जी सर, ये सीसीडी सही काम कर रही है, जो गलत काम कर रहा है उसको मार रही है और जिसके खिलाफ ज्यादा पर्चे है उसको जल्द उठा रही है। तो काला जादू करने वाले भी आप चाहते हो कि सीसीडी उसको टेक ओवर करे या एक्शन ले? सीसीडी ने उसके खिलाफ नई फोर्स बनानी चाहिए, जैसे सीसीडी बनी है और काला जादू वाले करने वाले घरों में लड़ाइयाँ पैदा करते हैं, इसलिए इनको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। शुक्रिया। सफदर भाई, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो काला जादू करने वाले लोग हैं जो लोगों को नुकसान देते हैं, क्या इनके खिलाफ कोई फोर्स या डिपार्टमेंट ऐसा बनना चाहिए जो इनको देखे? वाइसली होना चाहिए, 100% होना चाहिए। गलत है और इससे लोग परेशान हुए, बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने कहा कि एक फोर्स बनना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए, जो भी है इसको ख़त्म करे, ये एक तरीकी है। अच्छा, तो काला जादू बेसिकली जो आप समझते हैं कि ये होता कैसे है, यानी कि क्या कहते हैं इस बारे में कि जिन लोगों पे हो जाता है उनकी लाइफ कैसे होती है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी देखी नहीं है ये चीज़ और मैं बिलीव ही नहीं करता। आगे कोई और बीमारी होगी लेकिन ये काला जादू समझ के बैठे, आई डोंट नो ये कैसे होता है, कैसे हुआ होगा। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की डिपार्टमेंट बनना चाहिए जो काला जादू करने वालों के खिलाफ एक्शन ले? मेरे ख्याल में ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स हमारे पास है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया जाए और एक्शन लिया जाए तो और भी बेहतर बात है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शासेब। तो मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो काला जादू करने वाले लोग हैं इनके ऊपर कोई फोर्स बननी चाहिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनना चाहिए जो फौरी एक्शन ले उस पर? सर जारी बात है, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, तो काला जादू जिन पे किया जाता है उनको आपने देखा हो या कोई ऐसे घर में ही निकल आते हैं या फैमिलीज के अंदर होते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतती है? सर देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन मैंने फैमिलीज देखी है, तबाह होती मैंने इसकी वजह से ना, काफी फैमिलीज देखी हैं। तो जारी बात है इसकी भी सीसीडी वगैरह, जैसे गवर्नमेंट ने सीसीडी निकाली है, पैरा फोर्स ऐसे की निकाली है और इसके लिए भी निकलनी चाहिए। तो कभी आपने देखा है कि ये काला जादू वाला पकड़ा गया और पाकिस्तान के अंदर इबरत का निशान बना दिया हो ताकि उनको पता चले कि काला जादू करने वालों को किस तरह मतलब सजाएं मिलती हैं? नहीं, आज तक नहीं देखा सर। तो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगा कि जारी बात है इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहिए, जारी बात है, जरूरी है ये भी। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद वली। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो काला जादू करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कोई फोर्स बननी चाहिए, कोई डिपार्टमेंट बनना चाहिए ताकि उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो? बिल्कुल ऐसे ही है, जो क्रिमिनल लोग हैं इस तरह के जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और लोगों को धोखे में उनको लूटते हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जिस तरह बाकी लोगों के खिलाफ हो रहा है इसी तरह उनके खिलाफ भी होना चाहिए। फोर्स होनी चाहिए उनके खिलाफ कोई जो उनके ऊपर काम करे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर इस तरह के बने हुए हैं, वो
पता उनको कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को फंसाया हुआ उन्होंने जाल में। अच्छा, तो सिस्टम चलाया। कभी आपने कोई ऐसी फैमिली देखी हो जिस पे काला जादू हुआ हो? बाकी मैं तो अल्लाह पे यकीन करता हूँ कि अल्लाह से बड़ी ज़ात कोई भी नहीं है। कोई जो भी करता रहे, वो मालिक ने चाहना तो होना है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं खैर हो सकता। मेरा तो ईमान यही है। कोई फैमिलीज देखी हो? ये है इस तरह से दीन में भी है और नबियों पे भी हुआ है ये, और सारा कुछ हमें तरीक में मिलता भी है, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। तो ये बरहक है, बिल्कुल होता है ये और लोग करवाते भी हैं, जाते भी हैं लोगों के पास, अच्छे बुरे दोनों कामों के लिए जाए करवाते भी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अल्लाह पे ही हो तो इंसान गुमराह नहीं होता, नहीं तो ये लोग तो गुमराही की तरफ ही लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं किस किस्म की फोर्स देखते हैं जो काला जादू करने वालों के खिलाफ बनाई जाए? ये तो अब हमारी गवर्नमेंट को ही बेहतर पता है कि वो इसके ऊपर क्या अमल कर सकते हैं, क्योंकि अब मुल्क में और भी बहुत से मसले मसाइल हैं, ये भी एक मसला है। तो गवर्नमेंट को इस पे भी देखना चाहिए कि क्या इस पे कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मतीन, मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर काला जादू करने वालों के खिलाफ कोई फोर्स बननी चाहिए, कोई डिपार्टमेंट बनना चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन हो सके, जितने भी लोग काला जादू करते हैं? जी बिल्कुल होना चाहिए इनके खिलाफ, इन लोगों को पकड़ना चाहिए, इनको इबरतनाक बनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे काम करे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कभी आपने कोई देखा हो इर्द गिर्द आस पड़ोस में किसी ऐसी फैमिली पे जादू हुआ हो? बिल्कुल, बहुत लोग हैं ऐसे, देखे भी हैं, लेकिन ये ब्लैक मैजिक है और मैजिक फिर नजर नहीं आता, इसलिए जो है कि लोगों को नहीं पता लगता। काफी लोग ऐसे हैं, लेकिन इसका हल होना चाहिए। अच्छा, तो कौन सा डिपार्टमेंट ज़हन में आता है? अगर गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट बनाती है तो किस किस्म का डिपार्टमेंट आप सोचते हैं? जैसे इन्होंने सीसीडी बनाया है, ऐसे ही एक डिपार्टमेंट बनाए जो डंडे की जोर पे ये काम खत्म करे, और ये होना चाहिए खत्म। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक भाई, मुझे ये बताएं क्या पाकिस्तान के अंदर काला जादू करने वाले जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कोई फोर्स बननी चाहिए? जी बिल्कुल बननी चाहिए। जो लोगों के घर खराब कर रहे हैं, काला जादू से लोगों के तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जैसे दूसरे ये पैरा फोर्स जैसे बनाया है, इस तरह ये भी होना चाहिए। अच्छा इक़दाम है। अच्छा, तो किस किस्म की फोर्स आप समझते हैं कि बननी चाहिए? एक्शन किस तरह होना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट ही बेहतर जानेगी ना, कोई इनके लिए अलग कोई कानून बना दें, जैसे ये इन्होंने किए हुए आजकल नया नया कानून है, इसके लिए भी कुछ सोचें। ये ख़त्म होने चाहिए काले जादू वाले। एक बंदा सही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो काला जादू करके उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, घर बर्बाद कर देते हैं। होना चाहिए, ये अच्छा कदम है। अच्छा, तो कभी आपने कोई फैमिली ऐसी देखी है जिस पे काला जादू हुआ हो? उन बेचारों की जिंदगी कैसे गुजरती है? जी बिल्कुल देखी है कि उनके घर रात को वो खून के छटके फेंक देते हैं, उनको एक सही जिंदगी चल रही होती है, उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, तबाह बर्बाद कई घर देखे हैं उनके। बड़ा नुकसान हो रहा है ये, और ये ज्यादा हो रहा है आजकल, काले जादू वाला काम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहूँगा मरियम नवाज को जैसे दूसरे काम कर रही हैं, इसको भी नोटिस लें, काले जादू वालों को पकड़ें, जैसे पकड़ेंगे तो अल्लाह करेगा ये भी काम रुक जाएगा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शाहजेब। शाहजेब, मुझे ये बताओ पाकिस्तान के अंदर ये जो काला जादू करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कोई फोर्स बननी चाहिए, डिपार्टमेंट बनना चाहिए? क्यों नहीं, ये तो एक के बुनियादी सवाल आपने कर दिया है। काला जादू करने वाले असल में ये इस्लाम के भी खिलाफ हैं और मुसलमानों के भी खिलाफ होते हैं, और ये लोगों के घराने किस तरह तबाह करते हैं और किस तरह नुकसान करते हैं। बिल्कुल एक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी फोर्स बननी चाहिए इनके खिलाफ, एक क्रैकडाउन इनके खिलाफ करना चाहिए। अब तो ये जो माहौल है ये तो आम हो गए हैं, जगह जगह पर बैठे हुए हैं, लोगों को पागल बनाया हुआ है, पीरी मुरीदी के नाम पर ही काला जादू करी जाते हैं। और फिर नूरी इल्म तो जायज़ अगर देखें कुरान और हदीस के मुताबिक, लेकिन काले इल्म की कहीं भी बुनियाद नहीं हमें मिलती। अच्छा, आपने कोई फैमिली ऐसी देखी हो जिस पे काला जादू हुआ हो? वो बेचारी किस तकलीफों से गुजरती है जिन पे हो जाता है? कोई कारोबार वगैरह तबाह हो जाते हैं इससे? क्यों नहीं, कारोबार तबाह क्या, घराने उजड़ जाते हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। लोगों के देखें कि बच्चे हैं तो वो खत्म हो जाए, मुस्तकबिल खत्म हो जाता है इंसान का। हमारे करीब ही थे, उन पर भी काला जादू हुआ था। तो अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो समझे कि वो अगर किसी के पास भी जाते थे इसके तोड़ के लिए, तो इसका तोड़ भी नहीं होता। फिर ये है कि काला जादू का तोड़ भी काले जादू से ही हो रहा है। किस किस्म की फोर्स बननी चाहिए, किस किस्म की? मैं तो कहता हूँ एक हाई लेवल की फोर्स बननी चाहिए मुल्की सतह पर, जो इनके खिलाफ क्रैकडाउन करे। और मेरी तो अभी गुजारिश तो सिर्फ वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से है कि वो एक ऑथेंटिक और मैं कहता हूँ कि एक हाई लेवल की फोर्स बनाए इनके खिलाफ। थैंक यू।
یہ جو کالا علم والے ہیں نا یہ کوئی نا ہر جگہ ہی ہیں, کوئی تو کرتا بھی نہیں ہے, وہ ایسے ہی بنا ہوا ہے ہر جگہ. تو یہ ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. جو جھوٹے بھی ہیں نا یہ سارے نے تنو. اچھا تو یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے جھوٹے جو نہیں ہوتے یعنی کہ جھوٹ بول رہے ہیں علم رکھنے والے, یہ لکھا ہوتا ہے محبوب قدموں میں, ان کے خلاف بھی ایکشن ان کے خلاف پہلے ہونا چاہیے سر جی. اچھا تو کیا دیکھتے ہو کہ گورنمنٹ کو کس قسم کا ادارہ بنانا چاہیے جو ان کے خلاف کالا علم کرنے والوں کے خلاف؟ جیسے تو دیکھ سکتے ہیں لاہور میں انہوں نے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, CCD جیسے بنائی ہے. ان کو چاہیے کہ اور ایسے کی کوئی ایک فورس, جیسے اب انہوں نے پیرا فورس بنائی ہے جو آج کل یہ کیا نام ہے دیکھ رہی ہے, یعنی کہ کہیں پہ رش لگتا ہے سارے سے پہلے وہ پہنچتے ہیں, کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یعنی کہ وقت سے پہلے وہ دیکھ رہے ہیں. ایسے بنائی ہے نا تو کافی تبدیلی آئی ہے. تو ان کو بھی چاہیے ان کے خلاف جو آئے دن یہ بڑھ ہی رہا ہے, لوگوں کے نقصان ہوتا ہے, تو یہ ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ مظہر عباس. مظہر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی فورس بننی چاہیے؟ جی بالکل, ان کے خلاف کوئی نہ کوئی فورس, کوئی نہ کوئی قانون کسی قسم کا کوئی اس طرح کا نکلنا چاہیے کہ جو اس چیز کو ختم کیا جائے. جیسے کہ پیرا فورس نکلی ہے, یہ جو ناجائز اڈے ہیں, ناجائز کسی قسم کی جو دکانوں کے باہر لگا ہوا ہے, یہ ان کے خلاف ہے. اسی طرح کوئی نہ کوئی ایسی حکومت کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی فورس نکلے, کوئی نہ کوئی اس طرح کا ادارہ بنے کہ جس کی وجہ سے یہ جو کالے جادو کرنے والے ہیں, غلط قسم کے لوگوں کو رستے پہ لگانے والے لوگ ہیں, جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں, گھر خراب ہوتے ہیں, ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی پیرا فورس یا کوئی بھی اچھی سی کوئی فورس نکالنی چاہیے, کوئی ادارہ نکالنا چاہیے. اچھا آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا جس پہ کالا جادو ہوا ہو, وہ بیچارے کی زندگی کیا رہ جاتی ہے, کیا سوچتا ہے وہ اپنی زندگی؟ میں نے دیکھے بھی بہت ہیں, میں نے خود اس چیز میں کم از کم 3-4 سال نکالنے ہیں. میں اپنے خود ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں, تو اس چیز میں نے کافی عرصہ نکالا ہے. اب اللہ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ مجھے اس کی ذات نے دوبارہ دوسری زندگی دی ہے. تو کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا, اگلے کے انسان کی زندگی چلے جاتی ہے. میں نے کچھ اس طرح بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی جانیں جاتی ہوئی دیکھی ہیں. تو لہٰذا یہ تو آگے بھی تو پکڑ ہونی ہے, وہ تو حضور کی بارگاہ میں پکڑ ہونی ہے. لیکن یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی کوئی کسی اس طرح کا قانون ہونا چاہیے کہ اس چیز کو کم سے کم کیا جائے اور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی کی جائے. کوئی ایسی فورس نکالی جائے کہ جو یہ چھوٹے موٹے یہ بابے شابے نقلی جعلی پیر بنے ہوئے ہیں, ان کو ختم کیا جائے. یہ جو درباروں میں جن کو کوئی صحیح نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھنا آتا. اچھا تو کتنا کو خرچہ کر چکے تھے آپ پہ جو جادو ہوا, یا مختلف بابے جن کے پاس گئے ہو آپ؟ میں تقریباً کوئی 4-5 سال میں, پہلی بات تو میری اسٹڈی بھی کنٹینیو نہیں رہی. کاروبار میں مجھے میرا بیسک اپنا بہت لاس ہوا ہے. میری ہال روڈ پہ اپنی شاپ ہے موبائل کی, وہ بھی مجھے لاس ہوا. ماں باپ کو وکری ٹینشن ہوئی, سب سے بڑا لاس تو یہی ہے. اس کے بعد دیکھا جائے تو مالی چیز کی طرف تو وہ بھی بڑا پیسہ لگتا ہے. ہر بابا کوئی نہ کوئی بکرا دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو, اتنے پیسے دے دو, ہوتا کچھ نہیں ہے. وقتی طور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی کاروائی اگلا بندہ ڈال دیتا ہے, پھر بندہ ویسے کا ویسے ہو جاتا ہے. صرف اللہ کی کتاب کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, جو بھی ہے انسان خود 5 وقت نماز پڑھے, انسان خود اچھے کام کرے, تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں ان کے آگے. یہ بابے شابے کے پاس آنا جانا یہ سب فراڈ ہے. یہ انہوں نے صرف عوام کو نا پیچھے لگایا ہوا ہے, انہوں نے ایک اپنا کاروباری ذریعہ بنایا ہوا ہے. کبھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو کہ بابوں کی تشہیر ہو رہی ہے؟ سوشل میڈیا پہ بھی آج کل بابے چلے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے وہ اس طرح کے الٹے سیدھے وظیفے, سارا کچھ عام ہی چل رہا ہے. چلے شکریہ. ناظرین آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ کالا جادو ایک ایسی لعنت ہے کہ جس شخص پہ ہوا ہوتا ہے وہی بھگت رہا ہوتا ہے, وہی محسوس کر رہا ہوتا ہے, وہی فاقے کاٹ رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر کی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے پروگرام دیکھا اور عوام نے جیسے کہا کہ یہ کالا جادو کرنے والوں کے خلاف ایک فورس بنانی چاہیے تاکہ ان کالا جادو کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہو سکے. تو آخر میں اپنی عوام کو صرف اتنا کہوں گا, اپنی آنکھوں کو نم کرو گے سکون ملے گا, کسی کے غم کو جو کم کرو گے سکون ملے گا, اور کر کے نیکی کسی بشر سے پھر اس سے آگے اپنے سر کو جو خم کرو گے سکون ملے گا. اگر مجازی خدا بنے ہو تو یاد رکھنا خدا کی مانند رحم کرو گے سکون ملے گا. اپنے میزبان کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. رانا بابر مسعود,
खुदा हाफिज।